नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कोई भी सरकारी कर्मचारी राजस्थान सरकार के नियमानुसार न्यूनतम सेवा काल 10 वर्ष से अधिक माना गया है। यानी कि जैसे कोई सरकारी कर्मचारी 10 साल की सेवा पूर्ण करता है तो वो पेंशन योग्य हो जाता है। लेकिन ऐसा कोई कर्मचारी जिसने 10 साल से कम ही सेवा राज्य सरकार के कर्मचारी के रूप में की है, तो ऐसी स्थिति में जब वो रिटायर्ड होगा या सेवानिवृत्त होगा तो उस समय उसे कौन कौन से लाभ मिलेंगे, क्या उसे पेंशन दी जाएगी, अगर दी जाएगी तो किस प्रकार से दी जाएगी, अगर नहीं दी जाएगी तो फिर उसे पेंशन के रूप में क्या दिया जाएगा। संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान सरकार में सेवानिवृत्ति के दो विकल्प होते हैं। एक अधिवार्षिकी, जिसमें कोई भी सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के पश्चात उसे स्वतः ही सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। दूसरी है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। किसी भी सरकारी कर्मचारी ने 15 वर्ष या 50 साल की उम्र प्राप्त कर ली है तो ऐसी स्थिति में वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है। अब जैसे किसी भी ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसने 10 साल ही सेवा की है और उसे सेवानिवृत्त किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो पेंशन का हकदार नहीं होगा। लेकिन 10 साल से अधिक कोई भी सरकारी कर्मचारी सेवा में रहकर सेवानिवृत्त हो रहा है तो ऐसी स्थिति में उसे अनुपातिक रूप से पेंशन दी जाती है। पेंशन का निर्धारण कैसे होता है, मैं आपको अलग से एक वीडियो में मैंने बताया है। संपूर्ण चर्चा मैंने आपको उसमें की है कि किस प्रकार से गणना होती है अनुपातिक रूप से। जैसे कि 28 साल की सेवा होने पर पूर्ण पेंशन का हकदार होगा और उससे नीचे जितने सालों की होगी फिर बाद में उसे एक सूत्र के माध्यम से निकाला जाता है, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब मान के चलिए 10 साल से कम सेवा किसी भी सरकारी कर्मचारी की है तो क्या उसे पेंशन देने का प्रावधान नहीं है? बिल्कुल भी उसे पेंशन देने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि राजस्थान सरकार के सेवा नियमों के अनुसार न्यूनतम पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा अवधि है वो 10 वर्ष रखी गई है। अब दरअसल कोई भी सरकारी कर्मचारी जो 10 साल से कम की सेवा अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हो गया तो उसे कौन कौन से लाभ मिलेंगे। अब सेवा नियम 54(1) में लिखा हुआ है कि 10 वर्ष से कम अवधि की सेवा होने पर दे एक मुश्त सेवा उपदान। यदि कोई राज्य कर्मचारी 10 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा पूर्ण करने के पूर्व ही निहित प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसे मासिक पेंशन दे नहीं होगी, बल्कि केवल एक मुश्त राशि सेवा उपदान के रूप में दे होगी, जो प्रत्येक 6 माह की सेवा अवधि के लिए आधे माह की परिलब्धि की दर से संगणित की जाएगी। तो ये जो सेवा उपदान है वो उसे हम सामान्यतया यूँ कह सकते हैं कि एक ग्रेजुएटी ही है। तो ग्रेजुएटी प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को मिलती है। उसकी अधिकतम सीमा 20 लाख है। ग्रेजुएटी क्या है, किस प्रकार से इसकी गणना होती है, मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया है और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला उस वीडियो को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये दरअसल इसमें कोई भी सरकारी कर्मचारी जो 10 साल से कम अवधि के जो होते हैं उन्हें कौन कौन से लाभ दिए जा सकते हैं। अब जैसे एक मुश्त सेवा उपदान ग्रेजुएटी, तो इसकी गणना दरअसल आपकी जो सेवा अवधि है उसी के आधार पर ही होती है। जितनी ज़्यादा सेवा अवधि होगी उतनी ज़्यादा आपकी ग्रेजुएटी मिल सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख रुपए तक मिल सकती है। आपका अंतिम बेसिक प्लस आपकी सेवा अवधि, इसके आधार पर इसकी ग्रेजुएटी निकाली जा सकती है। इसके साथ साथ 10 साल की सेवा अवधि के दौरान किसी भी सरकारी कर्मचारी ने जो उपार्जित अवकाश, जिसे हम सामान्यतः पीएल कहते हैं, तो पीएल जो अर्जित की है आपने उसी का भुगतान नकद रूप में किया जा सकता है, जिसकी अधिकतम सीमा 300 पीएल होती है। इसके बाद में एसआई स्टेट इंश्योरेंस की राशि जो आपके वेतन से प्रति माह कटती है वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी कटौती करवा रहे हैं। वो बोनस सहित आपको मिल जाती है। उस पर बोनस दिया जाता है राज्य सरकार की ओर से और उसकी दर है वो समय समय पर परिवर्तित की जा सकती है। इसके साथ साथ जीपीएफ की राशि दी जाती है। जीपीएफ की राशि जो आप प्रति माह जमा करते हो और उसी में से प्रत्येक वर्ष सरकार की ओर से इसका ब्याज कार्मिक के खाते में जमा कर दिया जाता है। इसकी भी ब्याज दर है वो समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। वर्तमान में 7.1% की दर से ब्याज दर मिलती है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो 10 वर्ष से कम अवधि की सेवा पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त हो रहा है तो ऐसी स्थिति में उसे मासिक पेंशन दिए जाने का बिल्कुल भी प्रावधान नहीं है, क्योंकि राजस्थान सेवा नियम के अनुसार न्यूनतम सेवा 10 वर्ष होना
अनिवार्य। ये पहले 15 वर्ष थी, पहले 20 थी, फिर 15 कर दी, फिर 10 कर दी है। तो 10 के बाद में अगर कोई हो रहा है तो उसे पेंशन देय होगी अनुपातिक रूप से। अगर 10 से कम हो रहा है तो उसे मासिक पेंशन देय नहीं होगी। और एक मुश्त ग्रेजुएटी है वो लगभग सभी को दी जाती है, जिसको भी दे दी जाएगी। और ये जितने भी खुद की जो जमा राशि है पिछले 10 साल की, वो उसे दे दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।